बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो ये है कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है ये जो नया कानून आया है 236 में उन्होंने अमेंडमेंट की, उसमें यह है कि आपको पहले जो डीम रेंटल इनकम की जो लायबिलिटी होगी, जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके ऊपर आपको जब तक आप वो पे नहीं करेंगे 1% उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का, तब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी जो है वो क्या साइंस है, क्या हम इसको एक्चुअल वैल्यू के ऊपर भी रख सकते हैं या कॉस्ट के ऊपर रख सकते हैं। तो अब मसला ये है कि पंजाब की हद तक तो आपको पता है कि पंजाब ने जो 7E के ऊपर जजमेंट दी है उसमें ये बड़ी बात क्लियर और वाज़े तौर पे उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो ये है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको कॉस्ट पे लिया जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी आज से 3 से 4 साल पहले ख़रीदी थी तो ज़ाहिर है आज उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। और ऊपर उसके ऊपर मसला सबसे बड़ा ये है कि उसने सिर्फ ये 1 साल टैक्स नहीं देना, बल्कि उस अगर ये वो प्रॉपर्टी अपने हाथ में रखता है, होल्ड करता है, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 7E बनता है तो उसने ये टैक्स हर साल देना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा जो है वो तमाम एक्सक्लूजन निकाल के अगर उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है तो उस सूरत में जब भी वो ये टैक्स पे कर रहा होगा तो उसने हर दफ़ा ये टैक्स फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर देना है। अब मसला जो फेयर मार्केट वैल्यू का है, अगर आप सेक्शन 68 देखते हैं तो उसमें ज़ाहिर है FBR के पास ये प्रोरेगेटिव है कि वो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो रेट है उसको वो फिक्स कर सकता है। तो ज़ाहिर है उसके पास वो पावर है, वो इस पावर को यूज़ करते हुए इस दफ़ा भी उसने जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके जो वैल्यूएशन टेबल थे वो रिवाइज़ किए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कंसल्टेंट्स हैं कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी या ये जो वैल्यूएशन टेबल्स हैं अगर आप ये शीट जो है वो एक्सेल में देखना चाहते हैं तो आप रिटर्न के फॉर्म के अंदर जाएं, वहाँ पे जो 7E का पोर्शन है जब आप उस पे ऊपर क्लिक करेंगे और आप एक नई प्रॉपर्टी ऐड करने के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सेल की एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई मिलेगी। ये बहुत ही यूज़फुल फ़ाइल है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने वो तमाम प्रॉपर्टीज़ के जो वैल्यूएशन के जो PDF कॉपीज़ पड़ी हुई हैं FBR की वेबसाइट पे, उसके लिंक हैं। तो आप जिस सिटी का भी लिंक जो है वो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी के पास वो उस सिटी के जो उस एरिया के जो फेयर मार्केट रेट्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त FBR ने जितनी भी उसकी ये जो सारी एक्सरसाइज है इसमें उन्होंने जो बेस जो कीमत रखी है वो फेयर मार्केट वैल्यू का एलिमेंट है, यानी कि वो वैल्यू जो कि इस टेबल के अंदर गिवन है। आप जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी है वो पर मरला या पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो इन रेट्स के मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसका ज़ाहिर है आप इफ़ेक्टिवली 1% जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तब आपने जाके ये टैक्स पे करना है। हालांकि जो रिसेंट जजमेंट अगर हम देखें और पंजाब की हद तक देखें तो पंजाब में तो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि इसको कॉस्ट के ऊपर लिया जाना चाहिए। इसको जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको जो है वो टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो है वो बेस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है सिंध ने भी इसके ऊपर जजमेंट दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी 7E के ऊपर जजमेंट है, लेकिन बाकियों ने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया, जिस वजह से ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है ये बाल उसके अंदर है। अब जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये जितनी भी कैलकुलेशन होगी ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी। चूँकि FBR के पास प्रोरेगेटिव है कि वो रेट्स जो है वो फिक्स कर सकता है, तो ज़ाहिर इन्होंने SROs के थ्रू जो है वो नोटिफिकेशंस के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूएशन है उसको फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर कर दिया है। लाहौर जजमेंट के हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उस हवाले से भी मैंने आपको जो है वो ब्रीफ कर दिया है। तो इसलिए फाइलर, नॉन फाइलर या जो रेकरिंग किस्म का टैक्स जो है वो हर साल आपने 7E का जमा कराना है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहरहाल आपने फ़िलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आ जाती, या फ़र्ज़ करें अगर आप भी इस पटिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी पुटअप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, लेकिन तब तक ये जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है 7E की ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में लिखिए।